दोस्तों ओरिजिनल आइडियाज दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ आइडियाज दूसरे आइडियाज को इंस्पायर करते हैं और कुछ आइडियाज सीधे सीधे कॉपी कर लिए जाते हैं। ये वीडियो भी इंस्पायर्ड है कॉपी करने के आइडियाज से। मार्वल और डीसी बेशक ही कॉम्पिटिटर्स हो एक दूसरे के, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एक दूसरे से इंस्पिरेशन नहीं ले सकते। कुछ कैरेक्टर्स को इंस्पिरेशन का नाम दिया गया और कुछ केसेस में कैरेक्टर्स को सीधे सीधे कॉपी कर लिया गया। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कैरेक्टर्स की जिनको कॉपी किया गया है दूसरे यूनिवर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। वुल्वरीन। कभी कभार कुछ कैरेक्टर्स के आइडियाज जहाँ से उठाए जाते हैं वो उतने पॉपुलर नहीं होते और यही केस है वुल्वरीन के साथ। वुल्वरीन जिस कैरेक्टर पर बेस्ड है उसे कोई जानता ही नहीं। वो कैरेक्टर था टिम्बरवुल्फ, एक डीसी कैरेक्टर जो कि सबसे पहले दिखा 1964 में, वुल्वरीन से 10 साल पहले। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं और दोनों की पावर्स एक जैसी है, जिससे साबित होता है कि मार्वल ने वुल्वरीन को चुराया है डीसी से। दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ है, रीजनरेटिव हीलिंग है और दोनों वायलेंट नेचर के हैं। हॉकाई सबसे पहले दिखा 1964 में, ग्रीन एरो के 23 साल बाद, और वो बहुत हद तक ग्रीन एरो जैसा ही है। ये दोनों आम आदमी हैं जो सुपर पावर्स वाले हीरोज की टीम में हैं। दोनों ने अपने पेरेंट्स को कम एज में खो दिया। ग्रीन एरो रिलेशनशिप में है ब्लैक कैनरी के साथ, जबकि हॉकाई क्लोज रिलेशनशिप में था ब्लैक विडो के साथ। और सबसे बड़ी सिमिलरिटी, ये दोनों कैरेक्टर ही बो और एरो में स्किल्ड है। साइबॉर्ग यानी विक्टर स्टोन एक डीसी कैरेक्टर है जो कि बहुत बड़ा पार्ट है जस्टिस लीग और टीन टाइटंस का। साइबॉर्ग सबसे पहले दिखा 1980 में और वो कॉपी था मार्वल कैरेक्टर डेथलॉक का, जो कि सबसे पहले दिखा 1974 में। डेथलॉक के पास भी साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी है जैसा विक्टर स्टोन के पास है। हालांकि डेथलॉक का टाइटल कई कैरेक्टर्स को दिया गया, पर इन दोनों कैरेक्टर में जो कॉमन बात है वो ये है कि साइबॉर्ग और डेथलॉक अपनी ह्यूमैनिटी बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं और दोनों को मशीन बने रहने में प्रॉब्लम है। आप समझ ही सकते हैं इनकी प्रॉब्लम। सेंट्री। कॉमिक यूनिवर्स में कई सुपरमैन जैसे कैरेक्टर हैं जिनपे भर भर के वीडियो बनाई जा सकती है, पर इन सब में सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है मार्वल कॉमिक्स का सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे उसे सुपरमैन से अलग बताया जा सकता है, पर उसकी नॉर्मल पावर सुपरमैन जैसी ही है। उसमें सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है और वो भी उड़ सकता है। पर सुपरमैन सेंट्री से 62 यानी 62 साल पहले आया था। ऊपर से सेंट्री भी टाइट सूट पहनता है केप के साथ, प्लस उसके कॉस्ट्यूम में एक बड़ा एस भी है, जिससे ये क्लियर है कि सेंट्री चुराया हुआ आइडिया है। रॉकेट रेड। ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि डीसी ने रॉकेट रेड का आइडिया चुराया था मार्वल के आयरन मैन से, पर दोनों कैरेक्टर्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। आयरन मैन सबसे पहले दिखा 1963 में, जबकि रॉकेट रेड दिखा 24 साल बाद। टोनी स्टार्क अमेरिका में बिलियनर था, जबकि दिमित्री पुष्की रशियन था। ऊपर से जो रेड आर्मर था रॉकेट रेड का, वो पूरी तरह कॉपी किया गया था आयरन मैन से। अगर और फैक्ट्स पर नजर डालें तो आयरन मैन एवेंजर्स का पार्ट है और रॉकेट रेड मेंबर है जस्टिस लीग का। तो इन सारी बातों से ये तो क्लियर है कि इस कैरेक्टर का आइडिया कहाँ से आया है। एक्वामैन। जब पानी के अंदर के सुपर हीरोज की बात की जाती है तब सबसे पहला नाम लिया जाता है एक्वामैन का। एक्वामैन आइकॉनिक कैरेक्टर होने के साथ साथ जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर भी है, पर असली में एक्वामैन एक चुराया हुआ आइडिया है। एक्वामैन इंस्पायर्ड है मार्वल कैरेक्टर नेमर द सबमरीनर से। इन दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी सेम है और दोनों आधे अटलांटियन आधे ह्यूमन है। नेमर सबसे पहले दिखा 1939 में, जबकि एक्वामैन ठीक उसके 2 साल बाद दिखा 1941 में। तो इससे ये क्लियर है कि यहाँ पे मार्वल का आइडिया चोरी हुआ है। पावर प्रिंसेस यानी ज़ेल्डा मार्वल की तरफ से एक लेट कॉल है वंडर वुमन के लिए। ये आइडिया सीधे सीधे चुराया गया है डीसी से। वंडर वुमन सबसे पहले दिखी 1941 में, जबकि पावर प्रिंसेस दिखी 41 साल बाद यानी 1982 में। वंडर वुमन की ही तरह पावर प्रिंसेस भी एक छुपे हुए आइलैंड में पली बड़ी और वो एक ग्रीक गॉडेस है। वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ी और इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज लगभग सेम ही है, जिससे ये क्लियर है कि मार्वल को अच्छा लगा वंडर वुमन का आइडिया और उन्होंने ये आइडिया चुरा लिया। कम से कम कुछ तो फर्क रखते चोरी करने के बाद। स्वैम्प थिंग। डीसी का कैरेक्टर स्वैम्प थिंग सबसे ऑब्वियस नकल है मार्वल के मैन थिंग की। इन दोनों कैरेक्टर्स के नाम भी लगभग सेम ही है, दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों के पावर्स और बैक स्टोरीज बिल्कुल सेम है। तो फिर आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि स्वैम्प थिंग के क्रिएटर लिन वेन और मैन थिंग के क्रिएटर जेरी कॉनवे रूममेट थे। साथ ही साथ मैन थिंग सबसे पहले दिखा 1971 के मई में, जबकि स्वैम्प थिंग सबसे पहले दिखा 1971 के जुलाई में। तो इससे ये तो क्लियर है कि एक रूममेट ने दूसरे रूममेट का आइडिया चुरा लिया है। बम्बलबी डीसी की पहली अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरोइन है। कैरन बीकन डंकन सबसे पहले दिखी 1976 में। इस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे चुराया गया है मार्वल की वॉस्प से, जो कि उससे 13 साल पहले ही आ चुकी थी। दोनों कैरेक्टर्स अपना साइज छोटा कर सकते थे, दोनों कंकसिव ब्लास्ट छोड़ सकते थे और दोनों का सूट भी लगभग सेम ही था। तो गाइस, नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ नाम लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कमेंट से गालियां पड़ेगी। बकी बार्न्स का आइडिया नकल है रॉबिन की, जो कि बाद में विंटर सोल्जर बनता है और रॉबिन बनता है रेड हुड। क्विकसिल्वर लगभग कॉपी है फ्लैश की, अल्ट्रॉन कॉपी है ब्रेनियक की और थैनोस कॉपी है डार्कसाइड की। थैनोस को लेडी डेथ में इंटरेस्ट था और डार्कसाइड को एंटी लाइफ इक्वेशन में।
और किलर क्लॉक कॉपी है लिजर्ड की। तो अब बात करते हैं उसकी जो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, डेडपूल। 2016 की धमाकेदार मूवी के बाद ये एंटी हीरो लगभग सुपर हीरो मूवीज का राजा बन ही गया। पर मार्वल का ये बड़बोला एंटी हीरो असली में कॉपी है डीसी के डेथस्ट्रोक की। मार्वल के क्रिएटर्स ने डेडपूल को डेथस्ट्रोक का मजाक उड़ाते हुए बनाया था, इसीलिए इन दोनों कैरेक्टर्स के नाम भी लगभग सेम है। डेथस्ट्रोक का असली नाम है स्लेड विल्सन, जबकि डेडपूल का असली नाम है वेड विल्सन। डेथस्ट्रोक सबसे पहले दिखा 1980 में, जबकि डेडपूल दिखा उसके ठीक 11 साल बाद। दोनों एंटी हीरो और मर्सनरी हैं, दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है, दोनों किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए हैं, दोनों के कॉस्ट्यूम सेम है और दोनों गन्स और कटाना से ही लड़ते हैं। हालांकि डेडपूल जितना पागल कोई नहीं है। तो गाइस, हमने अपने पिछले हफ्ते की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका सबसे पहले आंसर देने वाले 3 लोग हैं आदित्य दीक्षित, प्रवेंद्र यादव और शिवा बरेजा, जिसमें सबसे पहले आंसर दिया है आदित्य दीक्षित ने। तो हम आदित्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी ईमेल आईडी हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें मैसेज करें। तो गाइस, इस हफ्ते हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस लिस्ट में से कितने कैरेक्टर मार्वल ने कॉपी किए हैं और कितने कैरेक्टर डीसी ने कॉपी किए हैं। नंबर 1 बताने से पहले जो कैरेक्टर मेंशन किए गए थे वो भी इंक्लूडेड है। तो गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज सुपर पे हमें इसका आंसर मैसेज जरूर करें। तो ये थी हमारी लिस्ट 10 मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स की जो कि कॉपीड है। अगर हमसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।